नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनम पर। तो आज मैं आप सभी के लिए लेसन प्लान लेकर आई हूँ और आप टीचिंग से रिलेटेड जो भी कोर्स कर रहे हो, वो चाहे बीएड हो, बीटीसी हो या फिर आपका डीएलएड हो, इन सभी में लेसन प्लान आपके काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, आज जो लेसन प्लान है वो मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत है। और इससे पहले मैं यहाँ पर एसएसटी के लेसन प्लान और हिंदी के लेसन प्लान करवा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का लेसन प्लान। तो ये मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत पहला लेसन प्लान है। तो पहले हम क्लास, टाइम और टॉपिक एंड पीरियड हमें यहाँ पर मेंशन करना है। तो टॉपिक देख लीजिए, प्राकरण जिसको हम बोलते हैं। तो आज का जो प्राकरण है यहाँ पर वर्ग और वर्गमूल। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। जर्नल एम्स आते हैं। जर्नल एम्स मीन्स सामान्य उद्देश्य देख लीजिए, विद्यार्थियों को गणित विषय का ज्ञान देना। दूसरा देख लीजिए, विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, विद्यार्थियों में तार्किक शक्ति का विकास करना। और चौथा पॉइंट देख लीजिए, विद्यार्थियों के बौद्धिक एवं मानसिक क्षमताओं का विकास करना। और पांचवा पॉइंट है, विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में गणित के अनुप्रयोग से परिचित करना। अब आता है यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, विशिष्ट उद्देश्य जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य में देख लीजिए, ज्ञान, छात्र वर्ग और वर्गमूल की अवधारणाओं को समझ सकेंगे। दूसरा देख लीजिए, छात्र गुणनखंड विधि से पूर्ण की संख्या का वर्गमूल निकाल सकेंगे। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, बोध, विद्यार्थी वर्गमूल की विधियों का प्रतिस्मरण कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट देख लीजिए, क्रियात्मक, छात्र वर्ग तथा वर्गमूल से संबंधित समस्याओं को हल कर सकेंगे एवं वर्ग संख्या का गुणनखंड आसानी से निकाल सकेंगे। फिर आता है टीचिंग एड्स, सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में देख लीजिए, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट और अभ्यास पुस्तिका। फिर आता है प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। तो बच्चे गुणनखंड की सामान्य जानकारी रखते हैं एवं घात की भी सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का जो इम्पोर्टेंट हेडिंग होती है वो हमारी प्रस्तावना प्रश्न ही होती है। और जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं ये पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। तो देख लीजिए, प्रस्तावना प्रश्न में 3 या 4 क्वेश्चन हम बच्चों से कर सकते हैं। और फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ एम मीन्स उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में देख लीजिए, बच्चों आज हम गणित विषय के अंतर्गत वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देख लीजिए, इस तरीके से आपने कॉलम बनाने हैं। कर्म संख्या, शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्र क्रिया, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र अध्यापिका क्रिया जो आप हो, या फिर छात्र, यहाँ पर देख लीजिए छात्र क्रिया। फिर आता है सहायक सामग्री, श्यामपट्ट, कार्यविधि, प्रविधि। फिर आता है मूल्यांकन लास्ट में। ठीक है, इस तरीके से आपने अपनी पाठ्य योजना रेडी करनी है। यहाँ पर देख लीजिए, जूम कर लेती हूँ। वर्ग के संकल्पना, तो वर्ग की संकल्पना बच्चों को स्पष्ट करना है और छात्र संख्या का वर्ग निकालना सीख सकेंगे। इसीलिए वर्ग की क्या करनी है, संकल्पना करनी है, स्पष्ट करना है। यहाँ पर देख लीजिए स्पष्ट कर रखा है। और फिर यहाँ पर छात्र छात्राएं क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे भी और सुनेंगे भी। ठीक है, फिर देख लीजिए ये व्याख्यान विधि आ गई। यहाँ पर देख लीजिए ये व्याख्यान विधि है और ये हमारी प्रदर्शन विधि भी है। ठीक है, इस तरीके से आप देख लीजिए। फिर आता है वर्गमूल की संकल्पना क्या है, छात्र गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीख सकेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, जिस प्रकार योग की विपरीत संक्रिय घटना गुणा की विपरीत संक्रिय भाग है, उसी प्रकार वर्गमूल भी वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। ये हमारी व्याख्यान विधि हो गई और छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन कर रखे हैं, ये आप देख लीजिएगा।
फिर आगे देखिए, गुणनखंड विधि एवं वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि और वर्गमूल ज्ञात करने की विधि है। और यहाँ पर देख लीजिए, वर्गमूल ज्ञात करने की विधि यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखी है। और यहाँ पर प्रदर्शन में देख लीजिए, वर्गमूल 2 विधियों द्वारा निकाला जाता है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चों को प्रदर्शित कर रखा है। फिर आगे देखिए, अभ्यास प्रश्न आते हैं। यहाँ पर अभ्यास प्रश्न किया हुआ है, छात्र अध्यापक क्रिया में है अभ्यास प्रश्न और छात्र क्रिया में किसका क्या होगा, आंसर होगा। फिर आता है हमारा श्यामपट्ट कार्य आता है। छात्र अध्यापिका बच्चों से श्यामपट्ट सारांश उतारने को कहेगी और छात्र पुस्तिका में श्यामपट्ट कार्य उतारेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये श्यामपट्ट सारांश हो गए। मैं जूम कर लेती हूँ, आसानी होगी देखने में। फिर गृहीत ज्ञान का अनुमान व पुनरावृत्ति प्रश्न। ठीक है, छात्र पुनः स्मरण कर सकेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न से क्या होगा, बच्चे क्या कर पाएंगे, पुनः स्मरण कर सकेंगे, पुनः उनको याद आ जाएगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था पहले। अगर उनसे क्वेश्चन किया जाएगा तो उनको वो याद आएगा कि हाँ सर ने ऐसा बताया था या मैम ने ऐसा बताया था, उनको याद आ जाएगा। ठीक है, ये होता है पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पर देख लीजिए, पुनरावृत्ति के 5-6 क्वेश्चन बच्चों से किए गए हैं और छात्र छात्राएं सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे और पाठ को पुनः स्मरण करेंगे। ठीक है, फिर आगे आता है गृह कार्य। छात्र स्वयं हल करना सीख सकेंगे। गृह कार्य का जो मोटिव होता है वो क्या होता है कि छात्र क्या कर पाएंगे, गृह कार्य को खुद हल कर सकेंगे। ठीक है, ताकि वो खुद सीखे हैं, खुद प्रयास करें। ठीक है, तो छात्र अध्यापिका व छात्र अध्यापक गृह कार्य को श्यामपट्ट पर लिखेंगे और बच्चों को उतारने को कहेंगे। फिर यहाँ पर देख लीजिए, छात्र छात्राएं गृह कार्य को अपनी पुस्तिका में नोट करेंगे। फिर ये गृह कार्य देख लीजिए, वर्ग ज्ञात करें। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 32, 86, 35, 46, 80, 22। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, वर्गमूल ज्ञात करें। और इस तरीके से बच्चों को 2 क्वेश्चन है जो गृह कार्य दिया गया है। तो ये पाठ योजना यहीं पे समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये पाठ योजना अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।